बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जवेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन डिजिटल। नादरीन, आज हम बात करेंगे पार्लियामेंट लाजिज़ में जो पार्लियामेंट का इजलास चल रहा था, बजट के हवाले से जो इजलास था उसमें आज जिस तरह जो हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं उनका जो रवैया सामने आया वो इंतहाई अफसोसनाक रवैया है। इससे क्या मैसेज जाता है पूरी दुनिया को? पूरी दुनिया के लोगों की नज़रें थी, पूरी दुनिया के लोग इसको देख रहे थे, पाकिस्तान के लोग देख रहे थे, टीवी चैनल तकरीबन सारे जो टीवी चैनल थे वो भी इसकी कवरेज कर रहे थे। क्या मैसेज गया? एक दूसरे के साथ गाली गलौज कर रहे हैं, मारा दाड़ी कर रहे हैं। ये कैसे लोग हैं जिनको हम सेलेक्ट करके अपने कीमती वोट से सिलेक्ट करके जिनको हमने पार्लियामेंट में भेजा है? क्या कभी हमने ऐसे लोगों के बारे में सोचा है कि जिनको हम अपना कीमती वोट दे के उनको पार्लियामेंट तक पहुंचाते हैं? इसलिए पहुंचाते हैं कि वो हमारे काम आए, हमारे जो मसाइल हैं, जो पाकिस्तान के मसाइल हैं, जो हमारे मसाइल हैं, मुल्क के मसाइल हैं, उनको हल करें। क्या कभी इन्होंने इस चीज़ की पासदारी की? आए दिन कोई ना कोई ऐसा हंगामा, कोई ना कोई ऐसा मामलात होते हैं, नज़र आते हैं जिस पे हमें शर्मिंदगी होती है, जिससे हमारे मुल्क का जो इमेज है वो बाहर के लोग किस तरह उसको देखते हैं, बाहर के ममालिक उसको किस तरह देखते हैं। आए दिन कभी कोई किसी टीवी चैनल पे कोई हंगामा हुआ है, वहाँ पे कोई मिनिस्टर वो आपस में झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं। हालिया जो वाक़या हुआ, जिस तरह के फिरदौस आशिक अमान साहिबा ने थप्पड़ मारा, एक लाइव प्रोग्राम चल रहा था। इसी तरह ये आज जो बजट का हवाले से जो इजलास चल रहा था उसमें ये किस तरह की एक दूसरे के साथ ये गाली गलौज कर रहे थे। ये क्या तब्दीली है? पीटीआई जो तरीके इंसाफ है उनका ये तो नारा नहीं था। वो तो कहते थे कि हमने नया पाकिस्तान देना। क्या ये नया पाकिस्तान है जिसमें गाली गलौज, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, एक दूसरे की छोटी बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकते? क्या हमें ऐसे लोगों को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए? आने वाले जो इलेक्शन होंगे हमें भी सोचना चाहिए, जो हमारे पाकिस्तान के लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि जिन लोगों को हम अपने कीमती राय दे के उनको पार्लियामेंट तक पहुंचाते हैं, उनको इज़्ज़त बख्शते हैं, वो कैसे कैसे गुल खिलाते हैं। कभी वो टीवी के प्रोग्रामों में एक दूसरे को मारा मारी कर रहे हैं, कभी वो पार्लियामेंट में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। क्या इन लोगों को ये भी नहीं कि एक दूसरे की छोटी छोटी बातों को बर्दाश्त कर लें? अगर ये इतना भी नहीं कर सकते तो ये हमारे काम कैसे आ सकते हैं? हमारे मसाइल ये हल कैसे कर सकते हैं? ये पाकिस्तान का एक सुप्रीम इदारा है जो पार्लियामेंट, जहाँ पे कानून साजी होती है, एक सुप्रीम इदारा है। वहाँ पे आज बजट के हवाले से जो इजलास था उसमें ये जिस तरह ये हुआ, बायस शर्मिंदगी है। अब बाहर के ममालिक में भी एहतजाज होते हैं, लेकिन मुहज़्ज़ब कौमें, मुहज़्ज़ब माशरे के जो एहतजाज होते हैं वो भी मुहज़्ज़ब तरीके से होते हैं। ये कोई तरीक़ाकार नहीं होता कि वो सरेआम एक दूसरे को गालियाँ निकाल रहे हैं। पीटीआई के अली नवाज़ साहब जिन्होंने ये किया है, इंतहाई अफसोसनाक बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए, कतन ऐसी चीज़ों की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। बीइंग ए पाकिस्तानी हमें ये सोचना चाहिए कि हम जिन लोगों को सिलेक्ट करके भेजते हैं, अपनी कीमती वोटों से सिलेक्ट करते हैं, जब हम सिलेक्ट करते हैं तो तब हमें सोचना चाहिए। और आइंदा जो आने वाले इलेक्शन हैं उस हवाले से भी हमें अपनी ज़हन साजी करनी चाहिए कि इन लोगों की क्या क्या हरकतें हैं, क्या क्या ये तमाशे, क्या क्या गुल खिलाते हैं, क्या मैसेज जा रहा है बाहर की दुनिया को। क्या इसका मजाक नहीं उड़ा रहे होंगे कि एक बजट पास होना है, उसके लिए इजलास हो रहा है और एक दूसरे को ये गालियां निकाल रहे हैं, एक दूसरे का ये तमाशा बना रहे हैं? ये क्या मैसेज जा रहा है कि जिनके पार्लियामेंट के जो पार्लियामेंटेरियन हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सिलेक्ट होके आए हैं, जिन्होंने कानून साजी करनी है, आज उनके हालात ये हैं तो वो कैसे कानून साजी करेंगे? मुल्क को कैसे चलाएंगे? मुल्क की बागडोर जिनके हाथों में हम दे देते हैं। क्या ये इतने ही नादान हैं या हमें ये बेवकूफ़ बना रहे हैं? ये हमारा कौमी फ़र्ज़ बनता है कि हम इस पे सोचें कि आने वाले इलेक्शन में कम अज़ कम ऐसे लोगों को हम सेलेक्ट ना करें जो जाके पार्लियामेंट में
ایسے ایسے معاملات کرتے ہیں یا ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے ایسے معاملات کرتے ہیں جو ملک کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔